हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए यूनिक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3.5 इंची का डबल 7 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 7.5 इंच लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 5 इंची है। तो हम 2.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप ब्रॉडनेस अपने अनुसार रख लेंगे। अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 6.5 इंची है। तो हम 6.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप निक का डिप अपने अनुसार रख लेंगे। अब हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को उलट लेंगे। और उलटने के बाद दूसरी साइड भी मार्का उठा लेंगे। अब हम निक का शेप देंगे। हम निशान पे निक की कटिंग कर लेंगे। हम बाहर में 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती का कपड़ा में निक को चिपका लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम निक को रख देंगे। हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है। तो सबसे पहले ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 14.25 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड वो 2.25 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग ले लेंगे और बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस पेपर पेस्टिंग को सलवार का कपड़ा में हम चिपका देंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने निक को भी चिपका लिया है और पैच को भी चिपका लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक में चले आएंगे। अब हम निक को इस तरह से बराबर करेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले बीच में आप एक सेंटर कट लगाएंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रंट के बीच में हम एक सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड कि चौक से आप सेंटर निशान उठाएंगे। हमने सेंटर क्रिच आयरन से अच्छे तरीके से बना लिया था। इसी तरह से आप भी बना लेंगे। अब हम निक को लेंगे। निक को लेने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि निक का सेंटर और कुर्ती का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले एक सेंटर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। अब हम क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे निक में सिलाई लगा लेंगे।
अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में कटिंग कर लेंगे। जहां जहां राउंड है हम पूरे में कट लगा लेंगे। को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले हम लब पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे निक को बैठा लेंगे। अब हम पैच को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम निशान को लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड में भी निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम डोरी बनाएंगे और हम पट्टी बनाएंगे। तो हमने पट्टी और डोरी दोनों पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डोरी बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, पट्टी को लेने के बाद इस तरह से इंच टेप को आप रखेंगे और इंच टेप को रखने के बाद 2 इंची का आप कटिंग कर लेंगे। तो आप पूरे पट्टी को 2-2 इंची का कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे पट्टी को 2-2 इंची पे कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पट्टी को लगाएंगे। सबसे पहले आप इस तरह से पट्टी को लेंगे। पट्टी को लेने के बाद इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए हर एक निशान पे एक एक पट्टी को देते हुए हम पूरे में चले आएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा एक्स्ट्रा जो भी है हम पूरे को कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम निक में यहाँ से इस तरह से लैस को लगाएंगे और बिल्कुल हम पूरे पैच में भी लैस को लगाएंगे। तो लैस को आप बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद आप सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। पे आप आएंगे तो बहुत ही आराम से मोड़ेंगे क्योंकि कोना एकदम फिनिशिंग निकलना चाहिए फ्रेंड। अगर कोना फिनिशिंग नहीं निकलता है फ्रेंड तो फिर निक की खूबसूरती अच्छी नहीं आएगी। इसलिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से आप लैस को घुमा लेंगे। हम डोरी समाएंगे। तो डोरी समाने के लिए हमने क्या किया है फ्रेंड कि डोरी का दोनों किनारे में हमने सुई को लगा लिया है। तो इस तरह से आप सुई को लगा लेंगे और सुई को लगाने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से आप पट्टी के अंदर डोरी को डालेंगे और डालने के बाद फ्रेंड आप इस तरह से आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से इसी तरह से आप दूसरी सुई पकड़ेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से डालने के बाद आप इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से इस तरह से खींचने के बाद फ्रेंड दोनों को आप बराबर कर लेंगे इस तरह से। और बराबर करने के बाद पूरी डोरी को इस तरह से आप अच्छे तरीके से खींच लेंगे बिल्कुल।
इस तरह से खींचने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि डोरी को इस तरह से आप कर लेंगे। और इस तरह से करने के बाद फ्रेंड फिर एक हम इधर डालेंगे और फिर एक हम इधर डालेंगे। इसी तरह से हम पूरे लूप में समाते हुए चले आएंगे। से आप पूरे में संभालने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे इस तरह से आप गांठ लगाएंगे। के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि डोरी को इस तरह से बराबर करेंगे और तकरीबन 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा देने के बाद यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद दोनों डोरी में फुदना लगा लेना है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।